और इसके लिए क्या होगा? बोले बाबा जी फिर मुद्दों का क्या होगा? अभी कुछ दिनों के अंदर ही मोदी जी खुद दिल्ली में आएंगे और भारत स्वाभिमान का एक बड़ा कार्यक्रम होगा और उसमें आकर के काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों के ऊपर पूरे देश से बात करेंगे। कुछ लोगों के मन में बोले बाबा आपसे तो कह दिया कि हम काला धन लाएंगे, हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, व्यवस्था बदलेंगे, देश के सामने भी तो उनको बोलना चाहिए। मैंने कहा बोल लेंगे भाई, टाइम आने दे। बोले बाबा अब तो टाइम आ गया। तो मैंने मोदी जी से मैंने कहा भाई एक बार सबके सामने भी बोल दो, कोई नहीं, इनके सबके मन की रह जाएगी सबकी। मीडिया वाले भी बोले आप तो बोलते हो बाबा मोदी हमारे मुद्दों से सहमत है, मोदी कब बोलेंगे? तो मैंने मोदी जी से बात की और मोदी जी ने कहा बाबा जी आप जिस दिन चाहो उस दिन एक बड़ा प्रोग्राम रख लो और मैं काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के भारत स्वाभिमान का जो संकल्प उसके बारे में पूरे देश के सामने में बोलूंगा। तो उसकी डेट आपको बता देंगे बहुत जल्दी ही। कितने दिन में? भाई ज्यादा दिन का काम नहीं, 15-20 दिन में बुलवा देंगे। अच्छा ये बताओ, मैं पहले भी इस बात को कई बार कहता रहा हूं, हम कहें कि भाई ये भारत स्वाभिमान का प्रधानमंत्री है, एक बात सोचने की, हमारा ये भारत स्वाभिमान का प्रधानमंत्री, भारत स्वाभिमान के प्रधानमंत्री से कराओगे क्या? बोलो, काला धन दिलवाओगे और भ्रष्टाचार मिटवाओगे और व्यवस्था बदलवाओगे और भारतीय भाषा के बारे में काम करना चाहोगे, बेईमानों को सजा दिलवाना चाहोगे, उनने जो लूटा उनसे वसूली करवाओगे, यही तो काम करोगे। और ये काम मोदी कर दे तो वो अपना है कि नहीं? मैं जो हम चाहते हैं वो काम कर दे हमारा, तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर के भारत स्वाभिमान का काम करेंगे। ये मैं कोई जो है आवेश में आकर के बात नहीं कर रहा हूं, जोश में आकर के, उत्साह में आकर के। हमने जो देश में करना है, ये हम कोई खुलेआम बात कर रहे हैं, हमें पता है, तो दरवाजे यहां खुले हुए हैं। यहाँ गवर्नमेंट की सारी एजेंसियों के लोग भी कार्यकर्ताओं के रूप में बहुत से बैठे रहने दो। हमने कौन सा कोई देश तोड़ने की साजिश कर रहे हैं? हम तो देश को जोड़ने की, देश बनाने की बात कर रहे हैं। देश ऐसे बनेगा। और भाई अब तो देखो, पहले थोड़ा बहुत लोगों के मन में थोड़ी जो है गफलत सी रहा करती थी, क्या होगा? अब तो सारा देश ने बेड़ा पाट किया भाई। जो इस पार्टी का तो जो होगा सो होगा ही, जो इसके साथ जुड़े उनका भी क्या होगा? तो भाई जिताता कौन है? जिताता है नेतृत्व। देश कैसे बनेगा? देश नेतृत्व से बनता है। अब मैं कह रहा था इसमें तो आज मैं पत्रकार वार्ता भी कर रहा था, मैंने कहा भाई ये आत्मघात से बच जाएं जो कुछ भले भी लोग हों उस पार्टी में, तो एक ही रास्ता उनके पास। देखो, जो भी कोई यदि थोड़ा बहुत भला भी होगा तो ऊपर से देखने में तो भाई इस पार्टी में कुछ थोड़े बहुत लोग यूं कहते थे ये ठीक है, ये ठीक है। इन सब का वही हाल होगा जो 4 राज्यों में हुआ है। पहले मैं कहता था 100 जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है, अब तो मैं कहता हूं 50 भी जीत जाए तो गनीमत है। देश बदल रहा है, लेकिन इसके लिए काम करना पड़ेगा। ऊपर से तो वातावरण बन गया है, घर घर जाकर के हमें काउंसलिंग करनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई ये काला धन का मुद्दा क्या है, ये भ्रष्टाचार का मुद्दा क्या है, ये व्यवस्था परिवर्तन से आपको क्या फायदा होगा। ये काले धने वाली बात जो आप सबको यहां से एक हमारे सपनों का भारत दिया जा रहा है, उसको पढ़ लिख करके लोगों को बात करना कि भाई काला धन आएगा तो हिंदुस्तान में सबको बराबर की शिक्षा व्यवस्था, सबके लिए बराबर की शिक्षा व्यवस्था, सबके लिए बराबर की चिकित्सा व्यवस्था। पूरे हिंदुस्तान में ये जो 10 बड़ी बातें जो हमने बार बार आपको बताई हैं कि हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, वेस्ट मैनेजमेंट में, वाटर मैनेजमेंट में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, पावर में, ये अलग अलग सेक्टर्स में देश की सेना को मजबूत बनाने में, जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये 10 मुद्दे बताए हमने कि इन 10 कामों में जब ये पैसा लगेगा तो देश इतना वैभवशाली होगा कि हिंदुस्तान में कोई गरीब रहेगा ही नहीं। इतना बड़ा मुद्दा, 1000 लाख करोड़ है काला धन। कितना? मैं हम कहते हैं चलो बस 100% ना आ सके, 30% तो आ जाएगा। आदमी काम करे तो क्या नहीं हो सकता। एक आम बात होती है गांव की भाषा में भी, और इसको अपनी डायरी में भी नोट कर लो और इसको हमेशा याद किया करो, आदमी करने पर आ जाए तो क्या नहीं कर सकता।
आदमी करने पर आ जाए तो क्या नहीं कर सकता, लेकिन काम कैसे करना पड़ता है? सिर धड़ की बाजी लगा के करना पड़ता है। उसको ही संस्कृत में बोलते हैं कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। मुझे या तो करना है या मरना, पीछे नहीं हटना। आदमी कहते हैं जब अपनी पे आ जाए ना तो क्या नहीं कर सकता। तो भाई अब ये सब काम होंगे। ऊपर से वातावरण तो बन चुका है, नीचे घर घर जाकर के आपको काउंसलिंग करनी है। ये मेरी भविष्यवाणी नहीं है। देखो भाई, हमारी आत्मा में तो उस परमात्मा की प्रेरणा आती है। बहुत से लोग सोचते होंगे बाबा जी आप सबको प्रेरणा देते हो, आप सबको मार्गदर्शन देते हो, आप सबको उत्साह देते हो, आप सबको खुशियां देते हो। आपको खुशियां कहां से मिलती है? आपको उत्साह कहां से मिलता है? आपको प्रेरणा कहां से मिलती है? आपको गाइडेंस, आपको मार्गदर्शन कहां से मिलती है? आपको आगे का कहां से दिखता है? तो भाई ऊपर वाला दिखावा है। तो मैं आज बता रहा हूं, और 2014 में देख लेना 300 से ज्यादा सीटें उन लोगों की आएंगी जो हमारे मुद्दों को पूरा करेंगी, और ये होगा। अब ये अवश्यम भावी है, इसको कोई टाल नहीं सकता। अब इसमें थोड़ी सी बात एक और है कि इसमें कुछ लोग को ना बहका दिया जाता है। जैसे कई चीजें हुई, इसे दिल्ली में भी काउंसलिंग की गई लोगों की कि भाई ऐसा करो, विधानसभा में तो हमको दे देना, लोकसभा में मोदी को दे देना। हाँ बोले भाई बात तो ठीक कह रही है, लोग भी ठीक ठाक लगे, इनको भी एक बार मौका मिलना चाहिए। भाई भाई यही कह रहे हैं। दरअसल कुछ चीजें हिंदुस्तान में 99% लोग, जरा इसको गौर से सुनना, 99% लोग बहुत गहरा नहीं सोचते, बहुत ऊपर ऊपर से चीजों को सोचते हैं। थोड़ा गहरा सोचें तो सोचो लाखों करोड़ जिस परिवार ने लूट लिया उसको 1-2 सीटें भी लोकसभा में मिल जाए, ये तो कलंक है देश के ऊपर। यदि गहरा सोचते तो इस खानदान का नाम नहीं होता हिंदुस्तान में। देश का धर्म, देश की संस्कृति, देश की गौमाता, भारत माता, सब कुछ बर्बाद कर दिया। जल जंगल जमीन हिंदुस्तान लूट लिया, आकाश बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया। 1-2 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ नहीं, लाखों करोड़ एक एक घोटाले का हमने अमाउंट बताया पूरे देश को। गहरा सोचते तो ये पार्टी का एक आदमी नहीं पहुंच सकता। गहरा नहीं सोचते, ऊपर ऊपर से सोचते, कोई भी बहका दे। तो देश के लोगों को 99% लोग गहरा नहीं सोच पाते, ऊपर ऊपर से सोचते हैं चीजों को। तो उनको काउंसलिंग करनी पड़ेगी, वो हो रहा है, लगातार लग रहा है। जब 4 राज्यों के परिणाम आए तो शाम को मोदी जी का मेरे पास फोन आया, बोले बाबा जी 4 राज्यों में जो विजय हुई है, 20 साल आपने लगातार जो देश में जागरण किया और पिछले 5 सालों से जो आपने लड़ाई लड़ी है उसका ये फल मिला है। ये आप बहुत से कार्यकर्ताओं के मन में ये भाव आता रहता है, बाबा जी फिर ये जो है प्रेस में मीडिया में बोलना चाहिए। प्रेस में मीडिया में बोलना ये स्ट्रेटेजिक चीजें होती है, कौन सी बात कहनी है, कौन सी बात को अनुभव करना है, कैसे करना है, बहुत इतनी गहरी चीजें होती हैं कि अब बीजेपी का कोई व्यक्ति या और कोई दूसरी पार्टी का व्यक्ति यदि किसी भी तरह से किसी संदर्भ में हमारे बारे में बोलता है, उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। इसका मतलब बाबा जी ये, इसका मतलब बाबा जी ये हैं, इसका मतलब बाबा जी इसके लिए काम कर रहे हैं, इसका मतलब बाबा जी उसके लिए काम कर रहे हैं। हम किसी पार्टी पक्ष के लिए, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, हम मोदी के लिए नहीं, हम मुद्दों के लिए काम कर रहे हैं। और जो मुद्दों के लिए काम करेगा, और मुद्दों के लिए काम करना ही पर्याप्त नहीं है, उस काम को परिणाम तक, अब बात तो कह देंगे सब, हम मुद्दों के लिए हम काम करना चाहते हैं, लेकिन तुम वहां कानून कैसे बनाओगे, वहां जो चीजें करनी हो उसके लिए जो है नए विधेयक कैसे लाओगे, वहां बिल कैसे पास कराओगे, इसके लिए तो 300 आदमी चाहिए ना। तो हमारे मुद्दों से उन लोगों का सहमत होना एक पक्ष है, दूसरा उसको परिणाम तक पहुंचाना दूसरा पक्ष है। इसलिए मैंने बातें कही, बहुत सोच विचार करके चीजों को करना पड़ता है। इसको बोलते हैं पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, राजनीतिक रणनीति। यह आसान काम नहीं है, इसमें बहुत गंभीरता चाहिए। और याद रख लेना, एक बात को नोट कर लेना अपने दिमाग में भी, अपनी डायरी में भी, तात्कालिक सफलता असफलता, तात्कालिक अपने या दूसरों की सफलता या असफलता से विचलित होने वाला व्यक्ति, बहकने वाला व्यक्ति कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। क्या बोला?
तात्कालिक रूप से अपनी या दूसरों की सफलता या विफलता से विचलित होने वाला व्यक्ति, बहकने वाला व्यक्ति कभी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे भी कुछ कार्यकर्ताओं बावड़े से घूमते रहे, बाबा आप पार्टी बना लो। मैंने कहा क्यों? बोले मुझे एमएलए बनना है। बाबा जी आप पार्टी बना लो, मुझे सांसद बनना। मैंने कहा भाई बनाएंगे, अच्छे लोगों को एमएलए भी बनाएंगे, एमपी भी बनाएंगे, थोड़ा धीरज तो रख ले भाई, अच्छे लोगों को बनाना है। तो अच्छे लोगों, अब कम से कम मेरे पास सुबह से शाम तक कम से कम हर रोज 10 से 10 आदमी तो एवरेज के एमपी बनने के लिए आऊं, तो एक महीने में हो जाएंगे 300 तो पूरे। और सब एक ही बात कहें, बाबा जी बस टिकट दिलवा दो, जीत आपके चरणों में लाके रख दूंगा। अब अभी भी मेरे से पत्रकार पूछ रहे, बाबा जी इसमें कितने आदमी आपके समर्थक होंगे, कितने आदमी आपके संगठन के होंगे, कितने आदमी आप उनको टिकट दिला रहे हो, कितना आपकी क्या बातचीत हुई है? अभी देखना आगे तो और चलेगा, मीडिया में भी चलेगा, अखबारों में भी चलेगा, टीवी पर भी चलेगा। इतने को बाबा ने टिकट दिला दिए, इतनों को ऐसा कर दिया, उसको मंत्री बना दिया, उसको संतरी बना दिया। अरे बाबा किसी ने कुछ नहीं बना रहा, और जो बाबा करेगा वो कहेगा नहीं, और कहेगा वो बोलेगा नहीं, दूसरा कोई कुछ भी करता रहे। भाई ये कोई कहने की बात हो कि मैं क्या कहूंगा, क्या बोलूंगा, क्या कहूंगा, क्या करूंगा, ये सबसे बताने की बात हो। ये सारी भाई राजनीति में राज ही खत्म हो गया तो फिर राजनीति किस बात की? राजनीति में भाई राज खत्म हो गया तो फिर राजनीति नहीं, फिर तो उगाड़ नीति है, फिर तो उगाड़ी होगी। तो ये